अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद है पाकिस्तान। हमारे सेगमेंट्स में बहुत सारे गेस्ट आते हैं जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं अपने किसी कारनामे की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से। और ऐसे कई गेस्ट होते हैं जो आपके दिल की तमन्ना होती है कि काश वो कभी हमारे उनके रूबरू बैठने का आपको मौका मिले, उनसे बात करने का मौका मिले। आज एक ऐसी ही गेस्ट हैं हमारे साथ जो बहुत अरसे से मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी, दिल की ख्वाहिश थी कि वो कभी हमारे एक्सप्रेसो में तशरीफ़ लाएं और उनसे गुफ्तगू हो। और ये नायला कियानी हैं। नायला कियानी जिन्होंने पहली खातून जिन्होंने गैशप रूम 1 गैशप रूम यानी दोनों 8000 सर किए, K2 जो सर किया वो भी सेकंड पाकिस्तानी है 1 घंटे के फ़र्क से। और ये एक ऐसी पाकिस्तानी है जो कि पाकिस्तानी बच्चियों के लिए, पाकिस्तानी बेटियों के लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है माउंटेनरिंग के हवाले से। नायला बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप यकीन कीजिए कि बहुत ज्यादा आपने इंतजार करवाया, मतलब मुझे हमेशा था। आपने शर्मिंदा किया मुझे। नायला, ये सफर जो है ये आपका गैशप रूम से पहला जो था गैशप रूम 1 था आपका जो आपने G1 किया था? पहला गैशप रूम 2 था जो कि थोड़ा सा वो इजियर, ठीक है, 8000 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बहुत पीछे से चलते हैं। ये मतलब पहले आप ट्रैकर रही हैं? नहीं, अचानक ये नहीं। अच्छा, उससे पहले आपने 7000 से सर किया? सो मैं एथलीट हूँ, बॉक्सिंग compete करती थी, तो उस तरह फिजिकली फिटनेस और मेंटली मुझे पता था पहले से ही कि मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा जो पहला ट्रैक था एक करके रख दी हैं, यानी एक होता है कि आप ग्रेजुअली आप 6000 सर करते हैं, 7000 करते हैं, फिर एक 8000 पे आप बहुत अरसे के बाद आपने पहली दफ़ा ही यानी आपने G2 की है। असल में अच्छी या बुरी बात आप ये कह सकते हैं, मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी। अच्छा। मतलब मुझे पहाड़ देखने का, पहाड़ों में जाने का बहुत शौक था। तो जब जो ट्रैक और गोंडोगोरोला किया मैंने, उसके बाद अचानक से ही शौक मतलब तमन्ना पैदा हुई कि देखें ये जो हाई एल्टीट्यूड गाइड्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, ये इनकी बॉडी मेंटली फिजिकली क्या फील करती है। तो बस मुझे जुनून हो गया कि मुझे ट्राई करना है, क्लाइंबिंग ट्राई करनी है। तो वो हुआ ये था, अमादबलम नेपाल में प्लान किया था, वो कोविड की वजह से कैंसिल हुआ। फिर करते करते मैंने सोचा कि अगर 7000 पे जाना ही है तो 8000 ट्राई करती हूँ, 8000 पे 7000 चली जाऊंगी, बस एक्सपीरियंस ही करना है ना। तो और जो बाकी क्लाइंबर्स हैं उनसे इंटरेक्शन हो जाएगी। तो ये अचानक से ही प्लान मतलब था। आपने एक्सपीरियंस करने के लिए भी 8000 कुछ ना। मैं आपकी एक्चुअली हौसले हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। आप मुझे बताएं कि ये जो उसके बाद आपने एकदम आपने 8000 आपने यानी G2 को सर करने की ठानी है, तो उससे पहले आपने जो क्लाइंबिंग के हवाले से जो ट्रेनिंग, एथलीट तो आप थी बट क्लाइंबिंग एक डिफरेंट थिंग, तो उसकी ट्रेनिंग फिर कुछ आपने हासिल की, क्या किया? उसमें ये था कि कोविड अभी भी चल रहा था जब मैं G2 के लिए गई थी। तो उसने मुझे पहले, एक जाहिदा राजपूत है, उनसे मैंने बात की थी कि मुझे 2 वीक्स की ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था, मैं दुबई में रहती हूँ, तो वो दुबई से पाकिस्तान जा सकते थे उस टाइम, वापस दुबई जाना पॉसिबल नहीं था। तो वो मेरा जो सेपरेट ट्रेनिंग का प्लान था वो नहीं हुआ। फिर मैंने जब मेरे सरबाज और अली रजा सतपारा के साथ गई थी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हें पहाड़ पे ही ट्रेनिंग दे देंगे। तो मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली एक्सपेडिशन से पहले ही उधर ही पहाड़ कंकोडिया पे और G2 पे हुई थी। मैं हमारे एक दोस्त हैं अब्दू, उनसे डेफिनेटली जब भी मैं इंटरव्यू करूंगा तो उनसे ये बात पूछूंगा कि आपकी जो कहानी है वो मुझे बहुत मुख्तलिफ लग रही है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। आपने हर चीज़ ब्रेक करके रख दी है कि जनरली ऐसा होता है कि आप एक ग्रेजुअली एक प्रोसेस से थ्रू गुजरते हैं। तो आपने तो मतलब मेरे जैसे बंदे का भी हौसला बढ़ा दिया कि चलो कुछ ना कुछ, यानी 6000 पे मैं भी कोई ट्राई कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो G1 था उसकी जब समिट पे गई तो कैसा फील हो रहा था फर्स्ट टाइम किसी 8000 की समिट पे? जब G2 फर्स्ट पाकिस्तानी खातून। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था जब मैं G2 के समिट पे पहुंची थी। जैसे मैंने बोला ना, मुझे पता ही नहीं था, मैंने टेस्ट करना था कि कहाँ तक जा सकती हूँ। तो उसमें मुझे सरबाज खान ने बताया था कि 50-50 चांसेस हैं। वो मुझे सजेस्ट करते मनासलू करो क्योंकि नेपाल में इजी है, उसमें 80% चांस है, G2 का 50-50 चांस होगा। तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं समिट तक पहुंचूंगी। जब पहुंची तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं पहली खातून हूँ जो कि 8000, क्योंकि उस वक्त समीना बे K2 पे थी, एक और सलीना ख्वाजा हैं वो ब्रॉड पीक पे थी। तो और मुझे पता भी नहीं था ये कोई रिकॉर्ड है कि पहली वो तो जब कंकोडिया उधर स्कर्दू वापस आई तो फिर मुझे ये टाइटल दिया गया था। इस दौरान आपको कहीं किसी जगह एहसास हुआ G2 करते हुए कि ये गलत हो गया?
G2 पे मुझे एक दफ़ा भी एहसास नहीं हुआ कि गलत हुआ है। एक दफ़ा कैंप 1 का रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं उसमें ये हुआ था जब अली रज़ा सतपारा मेरे गाइड थे, वो मेरे साथ चल रहे थे, तो वो मुझे इतना मुश्किल लगा ना, क्योंकि वो बोरिंग बहुत है। वो सीधा सीधा ऐसा ऐसा इंक्लाइन जाता है, 1000 मीटर का गेन है, एलिवेशन गेन है बेस कैंप से कैंप 1 तक, लेकिन आइस फॉल के बाद आहिस्ता 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 उसमें कोई क्लाइंबिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बस लंबा है। उसमें मैंने एक दफ़ा 2 सेकेंड्स के लिए सोचा था कि मुझसे नहीं चला जाएगा, तो मैंने अली रज़ा चाचा को पीछे मुड़ के देखा और बोला नहीं चला जा रहा, और लेकिन फिर खुद ही ऑटोमेटिकली बगैर कोई टिप ट्रिक यूज़ किए हुए चलना शुरू कर दिया, और फिर सोचा कि अब ये वर्ड्स मैंने अपनी ज़बान पे लाने ही नहीं है, वरना उसके अलावा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये गलत है। और G1 पे वो कितना मुश्किल आपके लिए साबित हुआ? या G1 मैंने K2 के बाद किया था। इसमें भी अली रज़ा थे? इसमें नहीं, अली रज़ा चचा की बेसिकली K2 एक्सपेडिशन से 1 महीना पहले उनकी एक्सीडेंट के बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल था। बहुत ज़्यादा आपके लिए तो जज्बाती तौर पे इमोशनली बहुत मुश्किल। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। वो एक्चुअली अली रज़ा सतपारा से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज भी थी, क्योंकि मेरा जब एक्सपेडिशन के बाद हम लोग इन टच रहे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया K2 करने के लिए, तो लेकिन उसके अलावा जनरली मेरा उनसे ना बहुत क्लोज रिश्ता हो गया था, इज्जत का, एहतराम का। तो जो G2 था ये भी कितना मुश्किल था? ये मेरा सवाल ये था। G1 G1 से सो गशबरुम 1 मैंने K2 के बाद किया था, K2 के विदिन 3 वीक्स किया था। यूड बी सरप्राइज कि G1 एक्चुअली लोग बोलते हैं K2 दुनिया की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पीक है, या सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पीक्स में से एक है। G1 मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा K2 से, क्योंकि K2 पे आपने सुना होगा बॉटलनेक है, या वो जो जहाँ पे बिल्कुल वो स्टीप है, या बहुत ही मुश्किल तरीन जगह है। K2 स्टीप भी है, K2 पे रॉकफॉल बहुत ज़्यादा होता है, और वो बॉटलनेक का एरिया काफ़ी है, लेकिन इस दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा थे, तो वो उसके एक नुकसान था कि उसे एक तो हमें वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ा डेथ जोन में, और दूसरा रॉकफॉल बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे तो उन्होंने उसको थोड़ा सा रस्सी बॉटम टू टॉप बना के थोड़ा सा इजी बना दिया था, मतलब रिलेटिवली। G1 पे सिर्फ एक कैंप 2 से कैंप 3 तक रस्सी थी, और कैंप 1 से कैंप 2 में सिर्फ 200 मीटर रस्सी थी, टॉप पे भी कोई रस्सी नहीं थी। कैंप 3 से कैंप समिट तक 1000 मीटर बिल्कुल स्टीप रॉक एंड आइस है, और वो टॉप है, वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कम है, तो उधर तो वो मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। सिर्फ मुझे नहीं, एक्चुअली जितने भी क्लाइंबर्स थे वहाँ पे सब ने यही बात की थी, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर थी नहीं, ऑलमोस्ट 14 लोगों ने टोटल, मतलब K2 के 400 परमिट इशू हुए थे, उसमें से एग्जैक्टली मुझे आई थिंक 200 से कुछ कम एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, लेकिन वो समिट्स हुए थे। G1 पे सिर्फ 14 लोग थे, तो आप खुद इमेजिन कर सकते, जब हम नीचे आ रहे थे तो पूरे पहाड़ पे सिर्फ हम 3 लोग थे, मेरी टीम थी। ये डेफिनेटली G1 ज़्यादा चैलेंजिंग। तो नाला, बात ये है कि हमने G1 पे बात की, G2 पे, और हम डेफिनेटली K2 पे भी बात करेंगे आपसे। और नाज़रीन, बात ये है कि नाला कियानी जो है ये एक ऐसा किरदार है कि इन पे बहुत सारी मूवीज़ बननी चाहिए। ये मूवीज़ का टॉपिक है, बुक्स का टॉपिक है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये बहुत बड़ी कहानी है नाला कियानी की, कि उन्होंने किस तरह बगैर किसी पस मंज़र के, को पैमाई के बगैर किसी पस मंज़र पे, आप शिमशाल की जब बच्चियां देखते हैं, शिमशाल की ख़वातीन देखते हैं, या हुंज़ा की देखते हैं, या एक कम से कम हम ये तो आइडिया होता है ना कि एक पस मंज़र तो को पैमाई का है उनके पास, सराउंडिंग में उनके पास इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी हैं को पैमाओं की, और ये तमाम एक पूरा मामलात होते हैं। लेकिन नाला तो हैं, ये तो बहुत ही कमाल स्टोरी है, और पहली जो पहाड़ी है वो इन्होंने G2 किया, 8000 अंडर किया, कमाल स्टोरी है। और मुझे यकीन है कि जो हमारी बच्चियां हैं उनकी मोटिवेशन के लिए हम यकीनन इन पे मूवीज़ भी बनाएंगे, इन पे किताबें भी लिखेंगे, और जो हमारी बेटियां हैं वो बहुत ज़बरदस्त कारनामे ज़रूर सर अंजाम देंगी। देखते रहिए उम्मीद पाकिस्तान।